नमस्कार दोस्तों, अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में टाटा आईपीएल के 8वें महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसमें एक और सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबलाई आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमों के बीच खेला गया, जहां चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में आज ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग के सामने रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम मौजूद थी, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रजत पाटीदार ने तो ऐसे तूफान लाया जिसके सामने कोई भी चेन्नई की चाल काम नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों के कमाल से चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में धराशायी हो गई। खुद महेंद्र सिंह धोनी भी आ गए तो कुछ नहीं कर पाए। अंत में इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। धोनी में गगनचुंबी छक्कों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। तो ऐसे में आखिरकार मुकाबले में क्या कुछ हुआ, पूरे मुकाबले का टर्निंग पॉइंट और हाईलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं दोस्तों। इस महामुकाबले की जब शुरुआत हुई तो टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। आज इस मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद फिर बैंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद बैंगलोर की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं पर इस टीम ने यह करके दिखाया, जहां पारी के पहला ओवर लेकर खलील अहमद आए तो चौथी ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने अपना घातक अंदाज दिखाया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को लेग साइड की तरफ शॉट लगाने के प्रयास में एक टॉप एज लेकर गेंद सीधी थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली जाती है। इसके बाद 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री हासिल करते हैं और डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर गैप में चौके के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जब दूसरा ओवर लेकर स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन आते हैं तो फिलिप सॉल्ट उनको पहली गुड लेंथ में डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ हवा में खेल देते हैं। गेंद सीधी 6 के लिए बाउंड्री से बाहर चली जाती है। इसके बाद दूसरी गेंद पर अश्विन को फिलिप सॉल्ट एक शानदार शॉट लगाकर क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच करके चौका लगा देते हैं। इसके बाद अंतिम गेंद पर तो सॉल्ट शानदार पैड लाइन पे डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ करके बेहतरीन एक चौका लगाते हैं। 2 ओवर में टीम बिना किसी नुकसान के 25 रन बना लेती है पारी का। फिर तीसरा ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज खलील अहमद आते हैं तो चौथी गेंद पर फिलिप सॉल्ट उनको कड़क पुल शॉट लगाते हैं। गोली की रफ्तार से गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए चली जाती है। इस बेहतरीन बल्लेबाजी ने आज चेन्नई की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। वहीं पर पारी का फिर 5वां ओवर स्पिनर गेंदबाज नूर अहमद को थमाया जाता है। नूर अहमद को पहले तो विराट कोहली चौथी गेंद पर फुल टॉस डाली गई। गेंद को लेग साइड की ओर एक शॉट लगाकर गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। हालांकि फिर महेंद्र सिंह धोनी और नूर अहमद ने मिलकर इस ओवर में बड़ा झटका दिया, जहां पर अंतिम गेंद पर फिलिप सॉल्ट को एक शानदार गेंद डाली। शॉट खेलने के चक्कर में फिलिप सॉल्ट मिस कर गए और महेंद्र सिंह धोनी ने 0.16 की सेकंड में इस तरीके की कमाल की स्टंपिंग की, जिसको पूरी दुनिया देखती रह गई। रिव्यू लिया गया। उसके बाद फिलिप सॉल्ट आउट हो गए और वह आज बेहतरीन 32 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 1 विकेट का नुकसान 45 पर पहला झटका बोर का गिरता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पडिक्कल आते हैं तो फिर 6वें ओवर में सैम करन को वह 5वीं गेंद पर शानदार स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। और जब पारी के 7वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी थमाई जाती है तो देवदत्त पडिक्कल का एक अलग ही अंदाज नजर आता है, जहां पर आज पडिक्कल उनको दूसरी गेंद पर शानदार आक्रमण करते हैं। घुटना टिकाकर हवा में स्लॉग स्वीप लगाकर चौका बटोरते हैं। चौथी गेंद पर पडिक्कल ऑफ स्टंप के से सफल करके एक शानदार जड्डू को चौका लगा देते हैं। फिर 5वीं गेंद पर तो लॉन्ग ऑन के ऊपर उठाकर इस तरीके से 6 लगाते हैं कि देखने लायक था। गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में पहुंच गई थी। दोस्तों,
इस शानदार बल्लेबाजी ने आज लगातार रन बरसाए थे और चेन्नई को उसी के घर में परेशान करके रख दिया था। इन दोनों की शानदार 31 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और फिर पारी के 8वें ओवर में रवि अश्विन आकर आज बेंगलुरु को तगड़ा झटका देते हैं, जहां 5वीं गेंद पर हुए देवदत्त पडिक्कल को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराते हैं और 27 रन बनाकर पडिक्कल आज पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान रजत पाटीदार आते हैं और फिर वह यहां से जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वह सच में देखने लायक होती है। पारी के 10वें ही ओवर में जहां नूर अहमद गेंदबाजी करते हैं तो अंतिम गेंद पर शानदार हीव शॉट लगाकर गगनचुंबी लगा 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही 10 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर 99 रन बना लेती है। 11वें ओवर में जब तेज गेंदबाज मतीशा पथराना को गेंदबाजी थमाई जाती है तो विराट कोहली का एक घातक अंदाज उनको दिखाई देता है। आज विराट कोहली ने उनको दूसरी शॉर्ट पिच गेंद को पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए मैदान से बाहर गेंद को भेजा था। दूसरी गेंद पर बैक टू बैक बाउंड्री हासिल करके फ्रंट फुट से एक फ्लिप शॉट लगा के कलाइयों का प्रयोग करके शानदार चौका बटोरा जाता है। फिर कप्तान रजत पाटीदार 5वीं गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाकर मतीशा पथराना को एक चौका लगाते हैं। इस ओवर में 16 रन दिए जाते हैं और टीम अपने 100 रन पूरे करके 109 रन बना चुकी थी। दोस्तों, आज विराट कोहली बेहतरीन अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और अपनी टीम के लिए अच्छे रन बना रहे थे। इसके बाद पारी के 13वें ओवर में स्पिनर गेंदबाज नूर अहमद आते हैं। विराट कोहली को वह दूसरी गेंद पर सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवाकर टीम को तगड़ा झटका देते हैं। आज कोहली 31 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टोन को भेजा जाता है। पारी के 14वें ओवर में रजत पाटीदार आकर रविंद्र जडेजा को पहली गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाकर गगनचुंबी 6 बाउंड्री से बाहर गेंद के लिए भेज देते हैं। इसके बाद दूसरी गेंद पर तो रजत पाटीदार को रविंद्र जडेजा एक गेंद डालते हैं तो ऊपर डाली गई गेंद को जगह बनाकर यह एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ रजत पाटीदार एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, फिर चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा को रजत पाटीदार फ्लिप स्लिप से ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पॉइंट की तरफ कट करना चाह रहे थे और ऐसे में बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली गई थी। आज कप्तान रजत पाटीदार अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और टीम का एक बेहतरीन साथ निभा रहे थे और यही अंदाज फिर लियाम लिविंगस्टोन भी दिखाने लगते हैं, जहां पारी के 16वें ओवर में नूर अहमद को दूसरी गेंद पर वह शानदार घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। मगर नूर अहमद इसके बाद वापसी करते हैं और तीसरी गेंद पर वह लियाम लिविंगस्टोन को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाते हैं। लियाम लिविंगस्टोन आज सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जीतेश शर्मा को भेजा जाता है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार कवर्स की तरफ इनसाइड आउट शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और आज जीतेश शर्मा अपना बेहतरीन अंदाज दिखा देते हैं। पारी के 17वें ओवर में जब मतीशा पथिराना गेंदबाजी करते हैं तो रजत पाटीदार उनको तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 78 मीटर लंबा 6 ही शॉट लगाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ लगा देते हैं। इसके साथ अंतिम गेंद पर फिर मतीशा पथराना एक शानदार ऑन साइड की तरफ पुल शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और 17वें ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 167 पर पहुंच गई थी। 18वें ओवर में खलील अहमद आते हैं तो कप्तान रजत पाटीदार उनको पहली गेंद पर शानदार प्लेसमेंट के साथ ही गति का इस्तेमाल करके पॉइंट की ओर गाइड कर देते हैं और 4 रन हासिल करते हैं। दोस्तों, इसके बाद जीतेश शर्मा अपनी टीम का शानदार साथ दे रहे थे और कप्तान रजत पाटीदार के साथ मिलकर उन्होंने 27 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली थी और चौथी गेंद पर फिर खलील अहमद उनको रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और सिर्फ 12 रन बनाकर आज जीतेश शर्मा पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खूंखार बल्लेबाज टिम डेविड मैदान पर आते हैं। दोस्तों, इसी बीच इसके साथ ही रजत पाटीदार भी इस ओवर में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अब टिम डेविड मैदान पर आते ही 5वीं गेंद पर पॉइंट फील्डर के ऊपर से चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और अपना शानदार खाता खोलते हैं और 18 ओवर में 5 विकेट खोकर टीम 176 बना लेती है
और फिर 19वें ओवर में मतीशा पथराना गेंदबाजी करने आते हैं तो रजत पाटीदार को पहली गेंद पर वह सैम करन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। रजत पाटीदार आज 51 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर कृणाल पांड्या मैदान पर आते हैं तो 19वीं ओवर की चौथी गेंद पर मतीशा पथराना उनको भी दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और टीम को एक तगड़ा झटका देते हैं। इसके बाद गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, मगर पारी के अंतिम ओवर में श्याम करन को गेंदबाजी थमाई जाती है। टीम डेविड अपना घातक अंदाज श्याम करन को दिखाते हैं। 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर हुआ है। सबसे पहले तो लो फुल टॉस गेंद को पैड पर जो आई थी लेग साइड को ही करके लंबा 6 लगा देते हैं। संपर्क शानदार था, हालांकि फिर चौथी गेंद पर काफी शानदार शॉट उनके द्वारा देखा जाता है, जहां टिम डेविड टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गेंद को फिर से 6 के लिए भेज देते हैं। 5वीं गेंद पर टीम डेविड बैक टू बैक तीसरा 6 लगाते हैं, जहां पर लेंथ को परखकर पूरी ताकत से पुल शॉट लगाकर गेंद को सीधी स्टैंड से बाहर भेज देते हैं। इस ओवर में 3 6 के साथ टीम 19 रन हासिल करती है और 7 विकेट खोकर 196 रन स्कोरबोर्ड पर लगा देती है। इस महामुकाबले में 197 रन का लक्ष्य आज चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया था, जहां पर 197 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जहां पर आज रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। ये टीम अपनी शानदार शुरुआत करती है। भुवनेश्वर कुमार जब पहला ओवर लेकर आते हैं तो अंतिम गेंद पर राहुल त्रिपाठी एक शानदार स्लिप फील्डर के ऊपर से चौका बटोर लेते हैं। पहले ओवर में 7 रन आ जाते हैं, मगर आज टीम की तरफ से राहुल त्रिपाठी कुछ खास नहीं कर पाते। दूसरे ओवर में जब जोस हसलवुड गेंदबाजी करने आते हैं तो शानदार राहुल त्रिपाठी को वह फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाते हैं। महज 5 रन बनाकर आज राहुल त्रिपाठी फिर से फ्लॉप साबित हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं। पिछले मुकाबले के हीरो रहे ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में कुछ नहीं कर सके। जोस हवजलवुड इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उनको मनोज भांडगे के हाथों बोल्ड आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ आज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे। बैक टू बैक जब 2 विकेट गिरे थे तो चेन्नई की परेशानियां बढ़ गई थीं। खुद महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम परेशान नजर आ रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा को मैदान पर भेजा जाता है। तीसरे ओवर में जब भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करते हैं तो दीपक हुड्डा उनको 5वीं गेंद पर शानदार खड़े खड़े पंच मार देकर एक अंदरूनी किनारा लेकर कीपर को बीट कर फाइन लेग की तरफ गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई। 4 रन बटोरे जाते हैं दोस्तों। फिर तो चौथा ओवर जब जोश हेजलवुड को थमाया जाता है, रचिन रविंद्र अपना बल्ला खोलना शुरू करते हैं और बेहतरीन पहली गेंद पर पंच शॉट खेलकर क्रीज में रहकर कवर्स की ओर चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों 5वें ओवर में रचिन रविंद्र भुवनेश्वर कुमार को भी पहली गेंद पर फ्लिप शॉट लगाकर मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ चौका बटोर लेते हैं। हालांकि इस ओवर में फिर टीम को एक और बड़ा झटका लगता है, जहां भुवनेश्वर कुमार दीपक हुड्डा को चौथी गेंद पर जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 18 रन की दोनों के बीच में साझेदारी का अंत होता है और महज 4 रन बनाकर ऑलराउंडर दीपक हुड्डा पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सैम करन को मैदान पर भेजा जाता है। दोस्तों इतने जल्दी 3 विकेट गिर गए थे। चेन्नई की परेशानियां अपने होम ग्राउंड पर बढ़ती नजर आ रही थीं। यह देखकर तो खुद रजत पाटीदार पूरी चेन्नई की टीम परेशान नजर आ रही थी और आज बेंगलुरु ने शुरू से पकड़ बना ली थी। पारी का जब 7वां ओवर लियाम लिविंगस्टोन को थमाया जाता है, रचिन रविंद्र उनको 5वीं गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को बैकफुट से पुल शॉट लगा रहे थे और अंदरूनी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ चौके के लिए चली जाती है और इस प्रकार 7 ओवर में टीम 40 रन 3 विकेट खोकर बना चुकी थी। दोस्तों इसके बाद से सैम करन और रचिन रविंद्र ने मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाया और फिर इन दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को 9वें ओवर तक 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे सैम करन को लियम लिविंगस्टन ने कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। सैम करन इस मुकाबले में 13 गेंद में 8 रन बना पाए।
अब चेन्नई की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेंगलुरु के गेंदबाज किसी भी चेन्नई के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे और फिर शिवम दुबे ने आते ही पारी के 10वें ओवर में सुयश शर्मा को एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन अब इसी जोड़ी पर चेन्नई की इस मुकाबले की पूरी किस्मत टिकी हुई थी। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए यश दयाल ने सेट हो चुके रचिन रविंद्र को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 31 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। यश दयाल ने एक बहुत ही बड़ा विकेट चेन्नई की टीम का निकालकर चेन्नई की मुसीबत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे, लेकिन यश दयाल ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला चेन्नई के हाथ से निकलता जा रहा था। चेन्नई का हर एक बल्लेबाज इस मुकाबले में बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने असफल हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए रवि अश्विन मैदान में उतरे थे, लेकिन रवि अश्विन भी बेंगलुरु की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं चल पाए और तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए। लियम लिविंगस्टन ने रवि अश्विन को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। रवि अश्विन 8 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई के 7 विकेट आउट हो चुके थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए बहुत ही देरी से मैदान में उतरे थे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज्यादा ऊपर बढ़ चुका था जो लगभग चेन्नई की बल्लेबाजी के लिए नामुमकिन हो चुका था। लेकिन रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। पारी के 19वें ओवर में तो महेंद्र सिंह धोनी ने जोश हजलवुड को 2 लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन जोश हजलवुड ने अपने इसी ओवर में रविंद्र जडेजा को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 19 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई के बस 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए नूर अहमद मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना असली रूप दिखाया और कृणाल पांड्या की इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए। लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु की गजब की गेंदबाजी की बदौलत चेन्नई की टीम को बेंगलुरु की टीम ने 50 रनों के एक बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, चेन्नई की टीम को उन्हीं की सरजमी पर हराना किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन ही होता है, लेकिन ऐसे में बेंगलुरु की टीम ने अपनी पूरी जी जान लगाकर इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम को अंत में मात दे दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2008 के बाद आज तक बेंगलोर चेन्नई को इस मैदान पर नहीं हरा सकी थी, मगर अब रजत पाटीदार की कप्तानी में यह संभव हो पाया है। दोस्तों, बेंगलुरु के इस जीत के असली हीरो साबित हुए उनके कप्तान खुद रजत पाटीदार, जिन्होंने इस मुकाबले में केवल 32 गेंदों में 4 चौके और 3 गजब के लगाते हुए 51 रनों की एक कप्तानी पारी खेली और इसके कारण इनका प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा आज रजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी में ऐतिहासिक जीत हासिल करके सभी की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि अब IPL 2025 की पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु 4 अंकों के साथ पहले स्थान पर मौजूद है और शुरू से इतना शानदार प्रदर्शन के बाद अब लग रहा है शायद इस साल फाइनल तक भी पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप कप्तान रजत पाटीदार की इस अद्भुत कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे जरूर दें। अगर नहीं है तो क्रिकेट जगत की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।